नमस्कार बच्चों, आज हम सभी कक्षा छठी के पाठ 8 ऐसे ऐसे का अध्ययन करेंगे। ऐसे ऐसे जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे का कोई विशेष अर्थ नहीं होता और यह पाठ पूरी तरह इन्हीं शब्दों के आसपास घूम रहा है। सबसे पहले मैं आपको पाठ का सारांश पढ़ाऊंगी, उसके बाद पाठ के प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। पाठ का सारांश पढ़ने से पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इसमें एक बच्चा है और वह बच्चा इस पूरे पाठ के अंत तक सिर्फ यही कहता रहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ऐसे ऐसे का क्या मतलब है ये हमें पता चलेगा इस पाठ का अध्ययन करके। तो आइए हम पाठ का सारांश पढ़ते हैं। मोहन के पेट में दर्द है। माता पिता के पूछने पर वह बस यही कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। इस पाठ के अंदर एक बालक है जिसका नाम है मोहन। उसके पेट में दर्द हो रहा है और जब उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो रहा है, तो वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ उसके पेट को सेकती है, घरेलू दवाई देती है, पर फिर भी वह ठीक नहीं होता। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है और बेचैन है। दोपहर तक वह ठीक था, मतलब दोपहर तक ठीक था, लेकिन बाद में एकदम से उसके पेट में दर्द हो जाता है। पिताजी उसे अपने साथ दफ्तर ले गए थे। वहाँ उसने एक केला और एक संतरा खाया था। वहाँ से लौटते समय बस अड्डे पर आकर अचानक उसने कहा कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तभी से उसकी यह हालत है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। पड़ोस के दीनानाथ जी उसे देखने आते हैं और वैद्य जी को भी खबर दे आते हैं। अब देखिए कि उस बच्चे के जो पेट में दर्द हो रहा है वह उसे बता ही नहीं पा रहा कि उसके पेट में दर्द क्या हो रहा है। वह सिर्फ अपने माता पिता को यही बोल रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। दोपहर तक वह बिल्कुल ठीक था। वह अपने पिताजी के साथ पिताजी के दफ्तर भी गया। वहाँ भी उसने केला और संतरा खाया। अब केला और संतरा से पेट में दर्द तो नहीं होता, तो उसके घर वालों को यह समझ नहीं आ रहा कि उसके पेट में हो क्या रहा है। फिर भी जब वह बोलता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। पड़ोस के दीनानाथ जी हैं, वह उसे देखने भी आते हैं। वैद्य जी आते हैं, मोहन के पेट की जांच कर बताते हैं कि वात का प्रकोप है, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। वात का अर्थ है कि गैस बन रही है उसके पेट में, इसीलिए दर्द हो रहा है। वह दवा की पुड़िया आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देने को कहते हैं। पिताजी उन्हें 5 रुपये भेंट देकर विदा करते हैं। जब वह मोहन को दवाई देकर जाते हैं तो पिताजी उन्हें 5 रुपये देकर विदा करते हैं। आपको पता है, हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी वैद्य के पास जाते हैं तो हमेशा बाद में हम उन्हें पैसे देकर आते हैं, उनकी फ़ीस देकर आते हैं। उनके जाते ही डॉक्टर साहब आते हैं और मोहन के पेट की जाँच करते हैं कि उसे कब्ज़ और बदहज़मी है। दवा की एक खुराक से ही ठीक हो जाएगा। मोहन के पिता 10 का नोट लेकर उसके साथ दवा लाने जाते हैं। उसके बाद पड़ोस की एक महिला मोहन को देखने आती है और फिर मोहन के मास्टर जी उसके पेट दर्द की खबर सुन वहाँ आते हैं। मतलब मोहन के पेट दर्द की खबर इतनी ज़्यादा फैल गई है कि सभी उसको देखने आ रहे हैं। वैद्य जी भी उसे दवाई देकर जाते हैं। दवा की पुड़िया आधे आधे घंटे के गैप पे खाने को कहते हैं। डॉक्टर साहब भी आते हैं, वो भी दवाई देकर जाते हैं, पर उसके पेट दर्द में कोई असर नहीं हो रहा। वहीं मोहन के जो मास्टर जी है वह भी उसकी खबर पेट दर्द की सुन लेते हैं और वह भी वहाँ आ जाते हैं। वह मोहन से पूछते हैं कि कल स्कूल तो जाना है ना, तुम्हारे बिना क्लास में रौनक नहीं होगी। अब जो मोहन के मास्टर जी हैं वह उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कल स्कूल तो आओगे ना, तुम नहीं आओगे तो क्लास में रौनक नहीं होगी। फिर मोहन ने क्या कहा होगा, देखिए ज़रा। फिर वह मोहन की माँ से पूछते हैं कि उसने क्या खाया था। मोहन की माँ कहती है उसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया था। तब मास्टर जी कहते हैं यह ना खाने का दर्द है, मैं मोहन की बीमारी को अच्छी तरह जानता हूँ। वह मोहन से पूछते हैं कि तुम्हें दर्द है तो स्कूल मत आना, पर तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना। मोहन कुछ देर चुप रहकर इनकार में सर हिलाता है। समझे आप सब मोहन की बीमारी को। मोहन कुछ भी नहीं कहता, वह चुप रहकर मना करता है कि उसने काम नहीं किया।
तब मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन का ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है, क्योंकि उसने होमवर्क तो किया ही नहीं, तो वह स्कूल जाके क्या करेगा। माँ यह सुनकर चौंक पड़ती है। मास्टर जी कहते हैं कि महीने भर की छुट्टी में मोहन ने मस्ती की, स्कूल का काम पूरा नहीं किया, कल स्कूल खुलने वाला है, इसीलिए यह पेट में ऐसे ऐसे का बहाना कर रहा है। ऐसा आप देखेंगे वास्तव में ना सब बच्चों के साथ होता है। जब गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं ना, तो बच्चे पूरी गर्मियों की छुट्टियों में बहुत मस्ती करते हैं, और जब छुट्टियां ख़त्म होने वाली होती है तो अंत के जो 4-5 दिन बचते हैं उनमें उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उनका काम पूरा करने की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वो पहले तो करते ही नहीं है, तो उस समय उनके बहाने शुरू हो जाते हैं। फिर वह मोहन से कहते हैं कि स्कूल से तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, तुम्हें काम पूरा करना होगा, तभी ऐसे ऐसे ठीक होगा। उसी समय पिताजी दवा लेकर आते हैं। माँ मोहन को डांट रही है कि तेरे चक्कर में 15 से 20 रुपये खर्च हो गए। कैसे हो गए 15 से 20 रुपये खर्च, आप बताइए। पहले वैद्य जी आए, उनको दिए 5 रुपये, फिर दवाई लेकर आए, उसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर को फ़ीस दी, उसके बाद फिर डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ लाए, तो इस तरह पैसे खर्च हुए ना। वह पिताजी को सच्चाई बताती है। पिताजी चौंक पड़ते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर गिर जाती है। एक क्षण तक सभी मोहन को देखते रहते हैं और फिर ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। आपने देखा कि जब हम अपना काम पूरा नहीं करते तो उसे छुपाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हमें अपना काम पूरा करना चाहिए और इस तरीके का कोई भी बहाना नहीं बनाना चाहिए।